नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आज टाइम्स ऑफ इंडिया में, इंडिया टुडे में और द प्रिंट में एक आर्टिकल छपा। तीनों का मतलब एक ही था। इंडिया टुडे में जो आर्टिकल छपा वो आज ही की तारीख में छपा है कि इंडियन स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ओवर कश्मीर डिबेट। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा यही आर्टिकल सेम इस हेडिंग से कि इंडियन स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट आउटसाइड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनियन ओवर डिबेट ऑन कश्मीर। और द प्रिंट में एक आर्टिकल छपा कि इंडियन स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट ऑक्सफोर्ड यूनियंस कश्मीर डिबेट। तो मैंने सोचा कि इसको देखा जाए, आखिरकार ये मसला क्या है, इसको आप लोग समझने की कोशिश करिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक डिबेट रखी गई। ये थर्सडे के आसपास हुई थी, कल परसों नरसों के आसपास हुई है। डिबेट का जो टॉपिक था वो टॉपिक था कि दिस हाउस, ऑक्सफोर्ड यूनियन ने रखा था। ऑक्सफोर्ड यूनियन ने, स्टूडेंट्स यूनियन जो है वहाँ का, ऑक्सफोर्ड का, उसने रखा था कि दिस हाउस बिलीव्स इन एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ कश्मीर। ये टॉपिक था। सामान्य भाषा में कहा जाए कि एक इंडिपेंडेंट, कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जाना चाहिए, इस पर डिबेट थी। पहली बात तो यहाँ पर क्वेश्चन यही है कि क्या इस तरह की डिबेट आयरलैंड के लिए होती है? ऑक्सफोर्ड में, नॉर्दर्न आयरलैंड में स्वतंत्रता की मांग हो रही है, होती है, समय समय पर होती रही है। हाँ, गैरी एडम्स ने अपने आप को बलिदान कर दिया। क्या कभी आज तक हुई इस तरह की डिबेट? नहीं। कश्मीर के लिए होगी। सवाल है, ऑक्सफोर्ड को बात छोड़ दीजिए, इंडिया के किसी इंस्टीट्यूट में हुई? अरे कौन सा देश कैसा क्या करेगा, ये उस देश के लिए होना चाहिए, न कि स्कॉटलैंड के लिए कभी होती है इस तरह की डिबेट कि स्कॉटलैंड को स्वतंत्र कर दिया जाए? नहीं। इंडिया की भी किसी यूनिवर्सिटी में इस तरह की डिबेट नहीं होती, न तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, BHU यूनिवर्सिटी, JNU में कहीं नहीं होती। लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बोलने की स्वतंत्रता के नाम पर, इस तरह की अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर इस तरह की डिबेट करवाता है, और स्टूडेंट यूनियन वहाँ का कर रहा है। अब आइए जरा सा इसके विषय में थोड़ा और गंभीर जानते हैं। पक्ष में कौन बोल रहा था? पक्ष में बोल रहे थे इसके राज नज़र पहला है, दूसरे हैं प्रोफेसर जफ़र खान, और तीसरे हैं मुजम्मिल अयूब ठाकुर। ये तीन लोग थे। इन तीनों का वास्ता, ध्यान रखिएगा, JKLF और हिजबुल की ग्रुपों से है। मुजम्मिल अयूब ठाकुर तो क्लियर कट हिजबुल का संगठन से जुड़ा हुआ है। जफ़र खान ये जो है JKLF से जुड़ा हुआ है। तीनों जमात इस्लामी के सदस्य हैं। अपोजिशन में कौन था, जरा सा ये भी देख लीजिए। अपोजिशन में थे सिद्धार्थ नागरथ, यूसुफ खंडोल, प्रेम शंकर झा। ये तीन लोग थे। फिलहाल वो बातें हुई तो चलेगा, डिबेट हुआ वहाँ, लेकिन इसका खामियाजा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी यूनियन को बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो यूनियन के प्रेसिडेंट हैं वो इब्राहिम उस्मान हैं, इब्राहिम उस्मान मुआफ़ी। ये आयोजन कर रहे थे। इनको ये तमीज़ ही नहीं है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर हो क्या क्या कर रहे हैं। अब जब ऐसा कोई आयोजन हुआ तो क्या इन लोगों ने, अच्छा आगे की बात भी कर लेते हैं कि क्या इन लोगों ने कभी कश्मीरी पंडितों पर ऐसा डिबेट किया, कश्मीरी हिंदुओं पर? इतने लोगों का कश्मीर से पलायन हुआ, उस पर कोई डिबेट हुआ?
इतने कश्मीर के लोग जो कश्मीर से ही अपने ही देश में बाहर निकाले गए हैं, शरणार्थी की ज़िंदगी जी रहे हैं, उस पर कभी डिबेट किया इन लोगों ने? कभी नहीं। JKLF जैसा संगठन जो कि सुरक्षा बलों पर मास किलिंग के लिए जिम्मेदार है, उसका नेता खुद ही स्वीकार करता है कश्मीरियों पर मास किलिंग के लिए जिम्मेदार है। कैमरे पर खुद स्वीकार करता है कि मैंने 20 कश्मीरियों को मारा है, मैंने कश्मीरी हिंदुओं को। ये सब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इनके लोग वहाँ बैठ करके डिबेट कर रहे हैं और डिबेट करवाया जा रहा है। दुर्भाग्य देखिए। तो वहाँ का जो संगठन है, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स यूनियन के विरोध में वहाँ का संगठन उतरा। भारतीय जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर, हिंदू स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, उन्होंने इस पर रिएक्शन किया। ऑक्सफोर्ड हिंदू सोसाइटी ने एक चिट्ठी लिखी और उन्होंने लिखा कि आप फालतू में रोना रो रहे हैं। अगर रोना ही रोना है तो इस पर भी बहस कर लो थोड़ा सा, कि कश्मीर में जो जीनोसाइड हुए हैं उस पर तो कुछ बोल नहीं पाते हो, लेकिन आज इस पर आप लोग बहस कर रहे हैं। यही नहीं, उसके बाद में जो है यूके में हिंदू संगठनों ने खींच करके और एक झन्नारेदार तमाचा टाइप का मारा और उन्होंने क्या किया कि जो मुजफ्फर अयूब ठाकुर, जफर खान, इन लोगों की आलोचना किया, कस करके आलोचना किया कि आखिरकार इन लोगों ने इसके पक्ष में बोलने की हिम्मत कैसे किया, इनके क्या अधिकार है। ये खुद ही एक आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए हैं, प्रो पाकिस्तानी लोग, और अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर जो मन में आएगा वहीं बोलते रहें। इंडियन स्टूडेंट्स और फिर इंडियन स्टूडेंट्स जो पीपल्स फॉर JK जम्मू एंड कश्मीर, जो भारतीय मूल के लोगों का एक संगठन है वहाँ पर ऑक्सफोर्ड, और भारतीय मूल के लोग भी शामिल थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड के बाहर जबरदस्त प्रोटेस्ट किया इसके विरोध में। इससे मैसेज तो पहुंच गया कि यह सब लोग अब एक्सेप्ट करने वाले नहीं हैं। वो ज़माना बीत गया। 80 और 90 के दशक का भारत नहीं है, ये 2014 के बाद वाला भारत है। आना भी चाहिए रिएक्शंस, अन्यथा तो हर जगह जैसा मन में आएगा वैसा लोग बोलेंगे और अस्तित्व को बचाना मुश्किल हो जाएगा। अब ये तो बातें हैं, इस तरह से विरोध का सुर उठा और तब फिर जो है जाकर के हमारे समाचार माध्यम इसको छाप रहे हैं। अभी भी बहुत सारे पेपर्स नहीं छापे हैं, कल तक में आएगा न्यूज़ में। ये तो जो ई मीडिया है, मतलब ई एडिशन है उनके, उसी में छपे हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि इस तरह की बातें लोग उठाएंगे। इनका प्रोटेस्ट होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, जिससे इस तरह की बात करने वाले जो अपोजिशन के लोग हैं उनको लगना चाहिए कि अब भारत ये सब चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करेगा कि आप जो मन में आएगा वो बोल दोगे और उसके बाद में सब लोग हाँ 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 करेंगे या नहीं बोलेंगे। अब लोग उठाएंगे आवाज़। मैं अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो आप इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो है धन्यवाद।